Hello friends, welcome back to my channel Basic Linguistics. Today we are discussing about the semantics. semantics के बारे में आज हम पढ़ेंगे, पूरी उसकी डिटेल जो भी चीज़ें उसमें इंक्लूड होगी वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले semantics होता क्या है इसके बारे में बात कर लेंगे। लर्निंग अ लैंग्वेज इंक्लूड्स, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को सीखना उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। लर्निंग द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स, तो जब हम लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं तो उसमें जो भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स के मीनिंग को सीखना, साथ ही हाउ टू कंबाइन दीज टू मेक फर्दर मीनिंगफुल फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, और कैसे जो वर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे से कंबाइन होके फर्दर मीनिंगफुल फ्रेजेस बनाते हैं या फिर आपका सेंटेंसेस बनाते हैं। इसके बारे में इसमें रहेगा पूरा। ओवरऑल हम सीमेंटिक्स को क्या समझ सकते हैं। सीमेंटिक एक तरह का हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक्स है, और जिसमें हम स्टडी करते हैं मीनिंग्स के बारे में। मीनिंग्स चाहे वो वर्ड की मीनिंग हो सकती है, साथ ही हम ये भी कह सकते हैं जब वर्ड्स एक मतलब कंबाइन होके सेंटेंसेस बना लेती हैं तो आखिर सेंटेंस की मीनिंग क्या निकलती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सीमेंटिक्स का मतलब सीधे सीधे मीनिंग से होता है। द स्टडी ऑफ मीनिंग दैट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम, मीनिंग कहीं से भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, चाहे वो सेंटेंस हो या फ्रेज हो या फिर वर्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशनैलिटी, तो एक जो कंपोजिशन बनता है उसकी एक प्रिंसिपल क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस इज डिटरमाइन बाय द मीनिंग ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट पार्ट्स, तो जो भी मीनिंग होगी वो जब सेंटेंस की बात करेंगे तो ओब्वियसली जब सेंटेंस की बात कर रहे होंगे तो उसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। तो जो कंपोनेंट पार्ट्स होंगे उस सेंटेंस के, उसकी मीनिंग के बारे में जानना, साथ ही द मैनर इन विच दे आर अरेंज इन सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर, तो सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर में कैसे वो मतलब एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कैसे वो अरेंज्ड रहेंगे, इसके मैनर को भी समझना। साथ ही द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस इज जस्ट द वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। सबसे पहले जब हम कंपोजिशनैलिटी को समझेंगे, इसका मतलब ये है कि वो कैसे जुड़े हुए हैं, और अगर वो जुड़े हुए हैं तो वर्ड होंगे, तो सबसे पहले वर्ड की मीनिंग को समझेंगे। इंटरफेस ऑफ सिंटैक्स एंड सीमेंटिक्स, सिंटैक्स इन्फ्लुएंस मीनिंग, ठीक है। तो जब हम दोनों के बीच में इंटरफेस को देखते हैं तो सिंटैक्स इन्फ्लुएंस मीनिंग, कभी भी हम एक सेंटेंस क्या करता है, एक मीनिंग देता है। कभी भी जब हम वर्ड्स को जोड़ के हम सेंटेंस बना रहे हैं, ओब्वियसली वो उसका कोई ना कोई मीनिंग होगा, तो वो मीनिंग इन्फ्लुएंस करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं, किलिन किल्ड जॉन, दूसरे में लिखा है जॉन किल्ड किलिन, ह्यूज डिफरेंस, राइट। तो हम यहाँ पे बस ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो कंपोजिशनैलिटी होती है, जब हम वर्ड्स को कंपोजिशन में लेते हैं तो उसका बहुत बड़ा महत्व रहता है। हम कभी भी एक की जगह में दूसरे को नहीं रख सकते, ये तो रखते भी हैं तो कहीं ना कहीं मीनिंग में फ़र्क पड़ता है। जैसे हम ये सेंटेंस से समझ सकते हैं, किलिन किल्ड जॉन, यहाँ पे किलिन जॉन को मार रही है, ठीक है। और दूसरे सेंटेंस में जब हम किलिन की जगह में जॉन और जॉन की जगह में किलिन रख देते हैं, दोनों को अगर इंटरचेंज करते हैं तो जस्ट मीनिंग पूरी तरह से बदल जाता है। जॉन किल्ड किलिन, जस्ट अपोजिट मीनिंग निकल रहा है आपको। तो यहाँ पे हमें बस ये समझना है कि जब भी कंपोजिशनैलिटी पढ़ रहे होते हैं, जब हम वर्ड्स को एक कंपोजिशन फॉर्म में रखते हैं, जब वो एक दूसरे से कंबाइन होके सेंटेंस बनाते हैं, तो उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। और कभी भी हम एक वर्ड को एक की जगह दूसरी चीज़ें अगर रखते हैं तो मीनिंग में डिफरेंस ज़रूर आता है। तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको मतलब समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मीनिंग, तो मीनिंग को किस टाइप से मतलब कितने टाइप से हम समझ सकते हैं कि मीनिंग कितने टाइप के हो सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ रेफरेंशियल, तो नाम से समझ में रिफ़र करना। हम क्या क्या चीज़ें रिफ़र कर सकते हैं, तो कोई भी चीज़ें, ऑब्जेक्ट या थिंग, है ना। इवेंट के बारे में भी रिफ़र करके बता सकते हैं, दैट इवेंट। एंड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। सोशल में क्या जाएगा, वर्ड चॉइस टेल्स अस अबाउट समवन सोशल क्लास। सोशल में भी बहुत सारी मीनिंग हमें समझ में आती है, लाइक अगर आप
अलग अलग सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं, या अलग अलग सोसाइटी भी हम कह सकते हैं, या कम्युनिटी भी कह सकते हैं। अगर अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उनकी जो वर्ड चॉइस रहेगी वो वर्ड चॉइस हमको बहुत कुछ बताती है। लाइक आप कोई भी एग्जांपल ले लो, अगर दो डिफरेंट प्लेसेस के लोग हैं या दो कम्युनिटी अलग अलग के लोग हैं, वो आपस में बात करते हैं तो उनका जो एक जो वर्ड चॉइस करते हैं, वो जो वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो डिफरेंट रहता है। उससे हमें बहुत सारी मीनिंग समझ में आती है, और बहुत सारे लैंग्वेजेस ऐसे हैं जिनको समझ में आ जाता है हाँ ये उस प्लेस का है। तो कहीं ना कहीं वो वर्ड्स जो होते हैं हमें सोशल क्लास या उस स्थान के बारे में मतलब कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर देते हैं। लास्ट है अफेक्टिव। अफेक्टिव मतलब कुछ इफ़ेक्ट करे। सो लाइक वर्ड चॉइस कन्वीज फीलिंग एंड एटीट्यूड्स। तो हम जब बात करते हैं या कोई भी हमारे नॉन वर्बल या वर्बल कम्युनिकेशन जब भी होती है उस वक्त हमें ये समझ में आ जाता है दैट कैसी फीलिंग कन्वे कर रहे हैं, या एटीट्यूड्स उस टाइम पे कैसा है। तो इनसे भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। लाइक अगर हम किसी से बात करें, उसने कुछ जवाब नहीं दिया, तो समटाइम्स हम देख के समझ जाते हैं कि हाँ इसके मतलब उसकी मीनिंग समझ में आ जाती है। तो ये टाइप ऑफ मीनिंग हो गई, एक रेफरेंशियल, सोशल एंड अफेक्टिव। नेक्स्ट ओके, स्केल्स ऑफ मीनिंग। तो कौन कौन से स्केल से हम मीनिंग को समझ सकते हैं? सो पहला तो वर्ड ऑर्डर, सेकेंड इज सिंटैक्टिक कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले वर्ड ऑर्डर किस लिए? क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं मीनिंग, और मीनिंग कब हमें समझ में आएगा? जब वो एक सेंटेंस के रूप में होगा। सेंटेंस के रूप में वर्ड का भी समझ सकते हैं, सेंटेंस के रूप में होगा तो जब सेंटेंस बनेगा तो वर्ड ऑर्डर रहेगा ही, है ना। नेक्स्ट सिंटैक्टिक कंस्ट्रक्शन जो है, तो सिंटैक्टिक कंस्ट्रक्शन मीन्स जब वो सेंटेंस बन चुका होगा तो उसको हम कैसे समझेंगे। तो स्केल, दो स्केल है यहाँ पे। तो वर्ड कैसे? तो वर्ड ऑर्डर मतलब कंटेंट एंड फंक्शन वर्ड। तो वर्ड में जाहिर सी बात है दो तरह के वर्ड ही होते हैं, एक लेक्सिकल जिसको हम कंटेंट वर्ड भी बोलते हैं, एक फंक्शनल वर्ड होता है। सो कंटेंट वर्ड एंड फंक्शनल वर्ड को पहले समझेंगे, उसकी मीनिंग के बारे में, है ना। तो ये दोनों, ये वर्ड भी एक स्केल हो गया, एक सेंटेंस स्केल हो सकता है कि ये दोनों स्केल पे ही हम किसी मीनिंग को समझ सकते हैं। तो सेंटेंस में क्या देख लेंगे? द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस इज मोर देन द सम ऑफ मीनिंग ऑफ इट्स वर्ड। तो यहाँ पे क्या होता है कि वर्ड से जस्ट उनको जोड़ते जाओ, सम करते जाओ, तो हमें एक सेंटेंस मिलता है, और सेंटेंस अगर मिल गया तो हमें उसकी मीनिंग भी मिल जाती है। सो यहाँ पे दो स्केल्स थे। अभी हम लेक्सिकल सीमेंटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लेक्सिकल का मतलब सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए ऐसे वर्ड्स, या हम कह सकते हैं कंटेंट वर्ड जो भी होते हैं जिनका मीनिंग हमको समझ में आता है। लाइक जो भी नाउन हो गया, और नाउन जब भी हम बोलेंगे, कोई भी नाउन हो गया या वर्ब हो गया, उनका नाम सुन के हमें मतलब एक मीनिंग आ जाती है। तो उनके लिए जो इंडिविजुअल मॉर्फिम भी आप ले सकते हो, है ना। तो ये सारी जो फ्री मॉर्फिम्स होती हैं वो सब लेक्सिकल में आती हैं। सो सीमेंटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं? सो द कंपोनेंट्स ऑफ मीनिंग ऑफ अ वर्ड, ठीक है। तो वर्ड की जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो भी उसमें कंपोनेंट्स आपको दिखाई देंगे लेक्सिकल सीमेंटिक्स में, उसमें आपको वर्ड रहेंगे और उसके कंपोनेंट्स को समझना, एंड द मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। और जो भी उसमें वर्ड्स दिए हैं उनमें उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप है भी तो उनकी कुछ क्या मीनिंग निकल रही है, ये सारी चीज़ों को समझना। आफ्टर दैट, ये तो सीमेंटिक प्रॉपर्टीज़ है। एक तो कंपोनेंट्स ऑफ मीनिंग ऑफ अ वर्ड एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स, ये दो चीज़ें इसकी प्रॉपर्टी है, सीमेंटिक प्रॉपर्टी। एंड सीमेंटिक फीचर में आपका आ जाएगा अ डिवाइस फॉर एक्सप्रेसिंग द प्रेजेंस और absence ऑफ सीमेंटिक प्रॉपर्टीज़ बाई प्लसेस एंड माइनसेस। तो फीचर मतलब जब कोई फीचर उसमें प्रेजेंट है तो आप उसको प्लस दे दो, अगर उसमें एब्सेंट है तो उसको माइनस दे दो। तो जैसे बेबी एक वर्ड है, बेबी इज, जब बेबी बोलेंगे तो उसको हम फीचर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक मीनिंग जो सीमेंटिक फीचर उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो प्लस यंग आएगा क्योंकि वो यंग है, प्लस यंग, प्लस ह्यूमन भी है तो प्लस देंगे। अब ये अब्स्ट्रैक्ट, माइनस अब्स्ट्रैक्ट, और बहुत सारी चीज़ें अगर हम यहाँ पे अगर ले सकते कि कोई भी ले सकते थे बेबी में
जो वो नहीं हो सकता, लाइक अडल्ट अगर होता तो बेबी कभी अडल्ट तो होता नहीं, तो उसमें हम माइनस अडल्ट लिखते। तो ये था लेक्सिकल सीमेंटिक्स के बारे में। एंड वर्ड्स हैव स्ट्रक्चर्ड मीनिंग्स, ठीक है। तो कैसे कैसे वर्ड्स को मतलब स्ट्रक्चर करके मीनिंग को बताता है। तो पहला तो लेक्सिम आ गया। लेक्सिम अपेयरिंग ऑफ अ फॉर्म विद अ सेंस। तो लेक्सिम का मतलब होता है जब हम एक वर्ड की बात कर रहे होते हैं साथ ही उसमें कुछ ना कुछ सेंस हो, तो कोई भी ऐसा फॉर्म जिसका कुछ सेंस निकले, ऐसी पेयरिंग, ठीक है। तो जैसे ईट है, ईट एक वर्ड है, तो उसमें हम EAT लिखेंगे, ये जो पेयर होगा तभी ये एक लेक्सिम बनेगा और इसका सेंस निकलेगा। अगर हम इसको कुछ और लिख देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। जैसे TAE अगर इसको बना के लिख दें तो हम इसको मतलब नहीं समझ पाएंगे। सो लाइक दैट। एंड दूसरा आता है ऑर्थोग्राफिक फॉर्म। ऑर्थोग्राफिक से बस एक चीज़ याद रखना, रिटन फॉर्म। ऑर्थोग्राफिक मतलब रिटन फॉर्म होता है। सो द वे द लेक्सिम लुक्स ऑन द पेज, हम कैसे उस चीज़ को लिखते हैं वो लिखना या राइटन फॉर्म जो रहता है वो ऑर्थोग्राफिक फॉर्म में आता है। आफ्टर दैट फोनोलॉजिकल फॉर्म क्या होता है? फोनोलॉजिकल नाम से समझ में आना, जो उसकी प्रोनाउंसिएशन होगी वो उसके बेस पे होगा। सो द वे द लेक्सिम साउंड्स। सो कैसे उसको साउंड, तो जैसे इसको ईट बोलते हैं, ईट्स, ईटन, एट। तो जब हम ये चारों वर्ड्स का यूज़ करें तो हमने अलग अलग तरह के साउंड प्रोनाउंस किए, तो ये जो होता है वो फोनोलॉजिकल फॉर्म में आता है। आफ्टर दैट लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन क्या होता है? फिनिट लिस्ट ऑफ लेक्सिम्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये लिस्ट एक उसकी हम तैयार कर लिए। एक लेक्सिम तो ईट है ना बस, लेकिन उसके अंतर्गत और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे ये सारी चीज़ें, ये पूरा कवर किया हुआ है, ये सारी एक लिस्ट हो जाती है, फिनिट लिस्ट, ठीक है। अब आता है लेक्सिकल रिलेशंस। तो इसमें होमोनिमी, पॉलीसेमी, सिनोनिमी, हाइपोनिमी, होमोफोन, होमोग्राफ एंड एंटोनिम है। तो बहुत शॉर्ट में मैं ये बता दूंगी कि लेक्सिकल जो रिलेशंस है। तो पहले होमोनिमी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो होमोनिमी की बात करेंगे तो जैसे नाम से समझ में आता है, होमोनिमी अ रिलेशन दैट होल्ड्स बिटवीन टू लेक्सिम्स दैट हैव द सेम फॉर्म विद अनरिलेटेड मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि आपके पास दो वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो एक दूसरे से रिलेट नहीं करेंगे, मतलब मीनिंग उनकी रिलेटेड नहीं रहेगी, बट वो लिखने में भी सेम रहेंगे और अगर आप उनको बोलोगे भी तो भी सेम लगेगा, लेकिन वो उसकी मीनिंग सेम नहीं हो सकती। जैसे बैंक है, वर्ड आप देख सकते हैं बैंक। तो बैंक का मतलब होता है, एक आपका फाइनेंशियल बैंक होता है और एक होता है आपका जो रिवर वाला बैंक होता है। तो ये दो अलग अलग अनरिलेटेड वर्ड्स थे, बट उसको हम सेम तरीके से बोल रहे हैं और सेम तरीके से लिख रहे हैं। तो टू लेक्सिम्स हैं बट मीनिंग जो है उनकी अनरिलेटेड है। सेकंड है आपका होमोफोन। नाम से समझ में ना, होमो मतलब सेम और फोन मतलब प्रोनाउंसिएशन, जिसकी प्रोनाउंसिएशन सेम आए, जैसे लिखने में अलग हो और स्पेलिंग जो हो डिफरेंट हो बट प्रोनाउंसिएशन सेम हो। डिफरेंट वर्ड्स भी डिफरेंट हो, उसको लिखे भी डिफरेंट बट बोले सेम। कैसे? टू, ये टू दोनों अलग अलग लिखा हुआ है, दोनों का मतलब भी अलग अलग होता है, लेकिन इनको प्रोनाउंसिएशन सेम करते हैं, टू। ये होमोफोन हो गया। नेक्स्ट आ जाता है होमोग्राफ। होमोग्राफ होता है डिफरेंट वर्ड्स स्पेल्ड द सेम बट प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली। एग्जाम्पल, एडवोकेट कैन बी प्रोनाउंस्ड। तो यहाँ पे एक वर्ब है, एक नाउन है, तो ओबियसली यहाँ पे हम होमोग्राफ में ये समझ सकते हैं कि वर्ड्स तो डिफरेंट हैं, ओके, डिफरेंट वर्ड्स स्पेल्ड द सेम, सेम स्पेलिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेलिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम स्पेलिंग है। दो वर्ड डिफरेंट वर्ड हैं बट प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली, और प्रोनाउंसिएशन भी आप डिफरेंटली देख सकते हैं। एक एडवोकेट है, एक एडवोकेट है, तो एक वर्ब है और एक नाउन है, तो ये भी डिफरेंट है। सो हम यहाँ पे बस इतना याद रखेंगे, जब होमोग्राफ की बात आएगी तो लिखेंगे सेम, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट रहेगा और उसकी मीनिंग भी डिफरेंट रहेगी। मीनिंग का सेंस है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होंगे, लाइक एक नाउन है, एक वर्ब है।
नेक्स्ट आ जाएगा पॉलीसेमी। पॉली का मतलब ही होता है एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा, ठीक है। तो द फिनोमिनन वेयर अ सिंगल लेक्सिम हैज़ मल्टीपल रिलेटेड मीनिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा मतलब दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा तो है ही, दो से भी ज़्यादा है, तीन से भी ज़्यादा, मतलब मल्टीपल हो सकते हैं। वी कांट, मतलब हम ये नहीं कह सकते एग्जैक्ट कि दो ही है कि तीन है कि चार है, उसकी मीनिंग एक से ज़्यादा हो सकते हैं ऐसा। तो पॉलीसेमी का यही मतलब होता है। तो यहाँ पे भी हम बैंक का एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन का हम नहीं ले रहे, बस इतना ले रहे हैं कि कोई भी एक वर्ड ऐसा लो जिसका एक से ज़्यादा मीनिंग निकले। तो बैंक का सेम ही है, रिवर बैंक एक और एक फाइनेंशियल बैंक। आफ्टर द सिनोनिमी, ठीक है। सिनोनिमी का मतलब सब जानते ही हैं ओबियसली। तो सिनोनिमी अ रिलेशन दैट होल्ड्स बिटवीन टू लेक्सिम्स विद द सेम सेंस, ठीक है। तो हम जो समानार्थक शब्द बोलते हैं वही है, तो सेम सेंस में हम जब यूज़ कर सकें, ठीक है। तो सेम सेंस में कब यूज़ करेंगे, जैसे हम बिग और लार्ज, बिग और लार्ज जो है, वेट, तो बिग और लार्ज एक ही सेंस में यूज़ किया जाता है। जैसे बड़ा, ये भी बड़ा है, इसका मतलब भी बड़ा है। तो ये दो लेक्सिम अलग अलग है, बट इनका मीनिंग क्या है, मतलब इनका सेंस सेम वे पे यूज़ करते हैं। और हम और भी ले सकते हैं सिनोनिम में, जैसे हम परचेस बोलते हैं और बाय, खरीदना, दोनों का मतलब एक ही होता है खरीदना, बट उसको दो वर्ड अलग अलग यूज़ करते हैं, परचेस एंड बाय। एंटोनिम देख सकते हो, उसका जस्ट अपोजिट है ये एंटोनिम। एंटोनिम में क्या है, अ रिलेशन दैट होल्ड्स बिटवीन टू लेक्सिम्स विद द डिफरेंट सेंस। जाहिर सी बात है डिफरेंट सेंस के लिए यूज़ करते हैं, सेम सेंस के लिए नहीं। डिफरेंट सेंस के लिए जैसे दिन रात ऐसा। तो आप यहाँ पे एग्जांपल, स्मॉल एंड बिग, बिग एंड स्मॉल जस्ट अपोजिट है, बड़ा छोटा, अलाइव डेड, है ना, मेल फीमेल, प्रेजेंट एब्सेंट, अवेक अस्लीप, लाइक दैट। देन हाइपोनिमी, हाइपोनिमी अ रिलेशन दैट hold between two lexims where one denotes a subclass of the other। तो जस्ट ये देखना है कि कोई भी दो वर्ड आपको, मतलब दो वर्ड रहेंगे, उसमें से एक हाइपोनिम रहेगा, एक होलोनिम रहेगा। मतलब एक कोई वर्ड दूसरे वर्ड से ही बना हुआ होगा या दूसरे वर्ड के अंडर में आएगा, सब क्लास होगा। एक का बड़ा क्लास है तो उसी का सब क्लास दूसरा होगा। जैसे आप बहुत अच्छे से ये समझ सकते हैं, जैसे व्हीकल और कार, व्हीकल और कार, या कार इसके साथ और भी आप ले सकते हैं, जो भी बाइक ले सकते हैं, ठीक है, बाइक भी ले सकते हैं। और आप ले सकते हैं क्या, बाइक ले सकते हैं, साथ ही बाइसिकल भी ले सकते हैं, या ट्रक ले सकते हैं। सो मैनी एग्जाम्पल्स आर देयर। सो ट्रक जब लेंगे तो ये जो वर्ड है, एक बाइक हो गया, ट्रक हो गया और कार हो गया, ये सब किसके अंदर में आएंगे, ये व्हीकल के अंदर पे ही आएंगे। तो व्हीकल यहाँ पे बड़ा पार्ट हो गया, उसके अंदर में उसके सब क्लास में ये सारी चीज़ें आएंगी, बाइक, ट्रक, कार, है ना। तो ये हम कह सकते हैं कार इज़ अ हाइपोनिम ऑफ व्हीकल, ठीक है। तो जो छोटा पार्ट है वो हाइपोनिम होता है बड़े पार्ट का। ऐसे ही आप फूल का भी ले सकते, कोई भी फूल का ले सकते, जैसे फ्लावर के अंदर में आपका जैस्मिन आ जाएगा, रोज़ आ जाएगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि जैस्मिन इज़ अ हाइपोनिम ऑफ फ्लावर, लाइक दैट। फिर आ जाता है आपका सीमेंटिक एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब ही होता है बहुत आप थोड़ा सा, मतलब उसके मीनिंग को समझने में थोड़ी जो हमको मतलब एक करेक्ट मीनिंग हमको समझ में नहीं आती, लाइक थोड़ा सा उसको समझने में प्रॉब्लम होती है, या फिर हम कह सकते हैं उसका मीनिंग थोड़ा सा दूसरे सेंस में भी यूज़ करते हैं, तो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझ में आती है। सो एन अटरेंस विच हैज़ मोर देन वन मीनिंग, एक से ज़्यादा मीनिंग निकलती है। लाइक अगर हम वो वर्ड यूज़ कर दिया तो एग्जैक्ट मीनिंग हमें समझ में नहीं आएगी कि उसका मीनिंग यही हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है। तो सिमेंटिक एम्बिग्यूटी कुछ ये कहता है। तो इसमें फ़िलहाल हम इतना ही डिस्कस करेंगे सिमेंटिक के बारे में। और सिमेंटिक्स में ओवरऑल हम देखें तो हम मीनिंग्स की ही बात करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप जब वर्ड की बात कर रहे होते हैं तब भी, और जब सेंटेंसेस की बात कर रहे होते हैं तब भी। तो इसमें मैंने जो भी चीज़ें डिस्कस की है, आई होप आप लोग को अच्छी लगेंगी। एंड आप लोग को अच्छी लगती वीडियो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।